वाली चीज़ तो है कि ऐसी कोई घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। हम डॉक्टर्स हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी भी तो सुरक्षा होनी चाहिए ना। इस चीज़ की गारंटी कैसे मिलेगी? मतलब ये दुर्घटना उनके साथ हुई है, कल को हमारे साथ होगी। हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, आगे अपना करियर, अपनी पेशेंट्स को प्रॉपर और अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी सुरक्षा नहीं है तो फिर कैसे हम लोग यहाँ पे सेफ फील करेंगे? कैसे हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे? फिर तो नहीं आएंगे। अगर सुरक्षा ही नहीं है तो फिर इससे बेटर तो ये है कि हम घर पे ही रहें, एटलीस्ट घर के एनवायरनमेंट में हम सेफ तो हैं। यहाँ पे आने का फिर तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स में ही ये सब चीज़ें होंगी, हमारी जो बंगाल में जो चीज़ हुई, कल को वो चीज़ हमारे साथ होगी, वो इस हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में होगी, यहाँ नहीं होगी, कहीं और होगी। तो इस चीज़ों के लिए सरकार को कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा और आगे ये तैनात करना पड़ेगा कि आगे ऐसा कुछ ना हो, वरना हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। हम लोग अगर वर्किंग इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं है तो फिर हम कैसे आएंगे? सरकार से डरेंगे नहीं, हम आएंगे हॉस्पिटल और उस बच्ची के निर्णय के लिए हम कुछ भी करेंगे, आगे हड़ताल भी करेंगे, हड़ताल को जारी रखेंगे। सरकार हमें न्याय दिलाएगी, उस बच्ची को न्याय दिलाएगी। जब हम हॉस्पिटल में सेफ नहीं है और कहाँ सेफ रहेंगे? वही किसी को कैसे, फीमेल को कैसे भेजेगा? माँ बाप अपने बच्चियों को कैसे डॉक्टर्स बनाएंगे? डिलीवरी होती है, फीमेल की मांग होती है कि हमको फीमेल चाहिए, गायनिक चाहिए, मेल से नहीं करवाएंगे। जब फीमेल आ रही है, फीमेल के साथ में ये हो रहा है तो फिर तो मेल को रखना चाहिए। फीमेल की जरूरत ही नहीं है, फीमेल सेफ नहीं है तो फीमेल कैसे डॉक्टर्स पर आएंगे? यहाँ पे घर वाले अपनी बच्चियों को कैसे भेजेंगे कि आप डॉक्टर्स बनो, नर्स बनो? कैसे बनाएंगे? अपनी बच्चियों को हम कैसे कहें कि आप डॉक्टर्स बनो जब डॉक्टर सेफ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर? चाहिए डॉक्टर्स को, मैडम को भी न्याय मिलना चाहिए। बहुत अन्याय हुआ है उनके साथ में कानून से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ में कुछ मेडिकल के कागज हैं वो लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ रही है और इनसे जानेंगे कि इनका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आज हड़ताल चल रही है। हम देख रहे हैं कि दौसा के अंदर, और दौसा ही नहीं पूरे भारत के अंदर ये हड़ताल चल रही है। आप आए हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्या करवाने आए थे? मतलब क्या ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे? क्या आपका इलाज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ इलाज, दिखाने के लिए आई थी, देख ही नहीं रहे डॉक्टर साहब। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? हम कैसे बोलो हम इलाज नहीं करेंगे, अच्छा, हड़ताल है आज की। आज की हड़ताल है। अच्छा, तो अब आप हम कहाँ से, हमारी परेशानी हो रही है, फिर मैं क्या करूँ? कितनी दूर से आए हो आप? तो जयपुर से। अच्छा, जयपुर से आए हो आप। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो महिला है वो कुछ हाथ में कागज लिए हुए है मेडिकल्स वाले, और यहाँ पर दिखाने के लिए आई आई थी, परंतु इनका डॉक्टर्स है जो इनका परामर्श, डॉक्टर ने इनका परामर्श नहीं किया, बट यानी कि कोई भी इनको सलाह नहीं दी, और ये इनको बिगैर मतलब कि दवा बिगैर इलाज लिए ही दोबारा लौटना पड़ रहा है। इनके साथ कुछ परिजन भी मौजूद है, भी इनसे जानेंगे। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? रामबत्ती। अच्छा, तो आप हॉस्पिटल में आए हो और दूर से चल के आए हो, अब क्या कहा डॉक्टरों ने आपको? अब हम नहीं कर रहे इलाज। अच्छा, क्या कहा अगले दिन, या फिर कितने दिन का टाइम दिया आपको? कोई टाइम नहीं दिया। कोई टाइम नहीं। कोई टाइम नहीं दिया। अच्छा, बाबूजी, तो आपको कैसा लग रहा है कि जैसे डॉक्टर साहब आपको नहीं देख रहे, आपको दोबारा एक बीमारी के कारण आप पर आपके जो भी पेशेंट है उनको साथ लेके आए और आप दोबारा जाना पड़ रहा है, तो आप क्या कहोगे? हम ये कहेंगे सर, जैसे हमारा इलाज नहीं हो रहा ना, तो भी हम हमारी उस पे हैं, लेकिन हम फिर भी डॉक्टरों के साथ में यही डॉक्टरों का कहेंगे। भी फर्ज है कि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आज हमने सुबह से ही आपको बताया कि जो ये मरीज है वो परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर्स तो देख नहीं रहे हैं, और दौसा के अंदर इमरजेंसी का अगर कोई केस है तो वही गवर्नमेंट वगैरह में दिखाया जा रहा है। ओपीडी जो बंद पूर्ण रूप से ठप है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाफ पूरा हॉस्पिटल में बाहर खड़ा है और इधर-उधर घूम रहा है और अपने न्याय के लिए मांग लगा रहा है, जो भी यहाँ पर आवाज आवाज लगा रहा है। परंतु देखना यह है कि मरीजों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि अपर खाने के लिए रह जाए, चाहे पीने के लिए रह जाए, परंतु अगर किसी तरह की भी बीमारी हो जाती है तो हमें इलाज के लिए तुरंत जाना पड़ता है। तो इसी के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आज जिले के अंदर जो मरीज है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और पूरा राजस्थान ठप हो रहा है। इसी के साथ-साथ में जो पूरा भारत में के अंदर ये बवाल छिड़ गया है। आप देख सकते हैं कि तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए डॉक्टर्स की जो माँगे हैं उनको सरकार को जल्दी माँगनी चाहिए, क्योंकि इससे चिकित्सा सेवा ठप होने से समाज और जो ग्रामीण एरियो में जो लोग रहते हैं वो दूर-दूर से आते हैं, उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि उनके नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, तो वो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आके मतलब कि चक्कर काट के फिर उनको घर जब जाना पड़ रहा है। उनको बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए सरकार को जल्द कोई उचित कदम उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ कैमरामैन विकास पटेल साथ में, दौसा, राजस्थान।